हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की चाय के साथ। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में और जो भी घर के क्लीनिंग वगैरह के काम हैं वो सब मैंने कर लिए थे। और अभी ना 2 दिनों से थोड़ा सा फीवर था, इसलिए ना आपके साथ कोई भी ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई थी। हम हाउसवाइफ डेली अपने घर के कामों को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर 2 दिन भी वो काम ना किए जाए ना तो हमें पता चलता है कि घर वाले ना कितना सफ़र करते हैं। पिछले 2 दिनों में ना मैंने भी बहुत महसूस किया है। हालांकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, चाहे हस्बैंड हो या बच्चे हों, तो वो लोग जितना कर सकते हैं ना उतनी मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन फिर भी ना जिस तरह से हम अपने घर को मैनेज कर पाते हैं ना तो और कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत आज ठीक थी, तो यहाँ पर झटपट से बनने वाला नाश्ता मैं बना रही हूँ। आज बनाने वाली हूँ मैं नमकीन सेवइयाँ। बहुत जल्दी से बन भी जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए सब्ज़ी मैंने अच्छे से यहाँ पर भून ली थी, बेसिक मसाले डालकर उनको ढक के रख दिया था। और यहाँ पर ये जो फ्रोज़न मटर थी ना, ये मैंने निकाल के इसमें डाल दी है। इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में भी ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया था कि मैंने अपनी मटर को किस तरह से स्टोर किया है। और आप देख सकते हैं अभी भी ना इसका कलर बिल्कुल हरा है। कुछ मैंने पैकेट्स बना के रखे थे और कुछ इस तरह के बॉक्स में रख दिए थे। तो यहाँ पर ये वाला कंटेनर भी आज खाली हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और ढककर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और हमारा जल्दी से नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो जब तबीयत ठीक ना हो ना तो इस तरह के काम जो है ना वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए काम तो हमें घर के सारे ही करने हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं ना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए भोग निकाल दूँगी। वैसे तो आज मंगलवार है तो भगवान के लिए कुछ मीठा मैं बनाती हूँ, लेकिन आज ना इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर बस इसी का आज भोग लग जाएगा। नाश्ता करने के बाद किचन के जो भी बर्तन थे उन सबको धो के रख दिया है और अभी मेरी किचन हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो गर्मी है ना तो काम सुबह जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। और यही सारे काम ना हम बहुत स्पीड से कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे तबीयत ठीक ना हो ना तो ये छोटे छोटे काम भी करने ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। सारे बर्तन धोकर मैंने रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लासेस थे इनको मैं पोंछ कर अभी यहाँ पर कैबिनेट में लगा दूँगी, क्योंकि अगर एक भी ग्लास गिर गया ना तो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे ना घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनका ना ध्यान हम ही लोग रख पाते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत अच्छे से किचन को क्लीन भी नहीं कर पा रही थी, तो आज ना तबीयत थोड़ी ठीक थी। तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद मेरी जो भी किचन की टाइल्स वगैरह होती है ना उनको भी मैंने बहुत अच्छे से वाइप किया था। हम हाउसवाइफ की आदत होती है कि जहाँ भी ज़रा से हमारी तबीयत ठीक हुई हम अपने कामों पे लग जाते हैं। तो ये ना हर घर की कहानी है। जब तक हम लोग आलस करते हैं ना तभी तक आलस रह पाता है, और अगर एक बार काम करने में लग जाते हैं ना तो फिर पूरा घर क्लीन करके ही मानते हैं। तो मेरा भी ना कुछ यही हाल है। पूरे काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद मैं एक बार गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर डेली बेसिस पर हम इस पे इस तरह से कपड़ा भी मारते रहेंगे ना तो इस पे कभी भी ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा नहीं होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान अगर हम रखते हैं ना तो हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। कल था वट सावित्री का व्रत, तो मैं अपने सभी दोस्तों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पूजा की होगी और आप सभी का जोड़ा इसी तरह से बनाना है और हम लोग हर साल ये पूजा इसी तरह से करते रहें। वैसे तो मैं आपके साथ पूजा का ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करती, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना बिल्कुल भी मन नहीं किया। बस मैं पूजा करके घर आ गई थी और फिर पूरा दिन मैंने रेस्ट किया। तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और अभी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो वैसे तो ना क्लीनिंग वगैरह सुबह हो जाती है, बस बच्चे इस समय घर पर रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत घर को ना सेट करना ही रहता है। और दिन में ना जाने ये काम मैं कितनी बार करती हूँ, क्योंकि ना कुछ मैं अपनी आदत से भी मजबूर हूँ कि कुछ चीज़ें ना मुझे इधर उधर बिखरी हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चीज़ें उनकी प्रॉपर जगह पर रखी हों तभी मुझे अच्छी लगती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन घर के काम ना हो ही जाते हैं। बस एक बार हमें ज़रूरत होती है अपने आप को ना उसके लिए तैयार करने की। तो यहाँ पर बेड मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। नीचे का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पर और अभी आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो आज सारे काम ना थोड़े से लेट ही हो गए थे, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ।
मुझे लगता है हम हाउसवाइफ ना एक दिन भी बिना काम किए रह नहीं सकती हैं। जब हमारे पास काम होते हैं तो हमें ये शिकायत रहती है कि हमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, और अगर 2 दिन भी आप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाए ना, तो बस हम यही चाहते हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने रूटीन में वापस आ जाएं। तो ना मेरा भी यही हाल है। अभी 2 दिन ना थोड़ा-सा आराम मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, कुछ करने को काम ही नहीं है। हम हाउसवाइफ अपना हर काम परफेक्टली करते हैं, घर में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना अक्सर भूल ही जाते हैं। और ये ना पिछले कुछ सालों से मैंने बहुत महसूस किया है कि अगर हम बीमार होते हैं तो उसका असर ना हमारी पूरी फैमिली पर आता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को ना जितना हम एक्टिव रखेंगे ना उतना कम बीमार पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ भी गए ना तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। जो भी डेलिकेट कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से धोना ही प्रेफ़र करती हूँ। इससे कपड़ों में शाइन भी बनी रहती है और कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं। तो कल पूजा में जो भी साड़ी वगैरह मैंने पहनी थी उनको धो के अच्छे से सुखा दिया था, और अभी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि थोड़ी देर और छत पे रुका जाए। तो फटाफट से यहाँ पर सारे कपड़े सुखाए, और कई प्लांट्स ऐसे थे जो धूप में ख़राब हो रहे थे, उनको भी मैंने शिफ्ट किया। तो आजकल ना ये शिफ्टिंग का काम मेरा रोज़ ही चल रहा है, क्योंकि पूरी छत मेरी खुली हुई है और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शेड नहीं है। तो काफ़ी प्लांट तो धूप में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे अपराजिता का है, इसमें ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक ना पूरी बेल है जो ऐसा लग रहा है ना फूलों से सजा दी गई हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो देखकर बड़ा अचंभा होता है कि नेचर कैसे इन चीज़ों को इतना खूबसूरत बना देता है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट मुझे शेड में रखने थे उनको मैंने शेड में रख दिया है, और अभी मैं सोच रही थी छत पर ग्रीन नेट लगवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट थे ना जो ख़राब हो रहे थे। तो 1-2 प्लांट जो मैं कर सकती थी ना उनको मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ छाया में रख दिया है, और कुछ प्लांट ऐसे थे जो मैंने बड़े प्लांट्स के नीचे रख दिए थे, तो वो ना उसके ठंडक में सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जो हम ना चलते फिरते कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि कितने सारे काम हमने कर लिए हैं। और जब 1-2 दिन भी हम बीमार हो जाते हैं ना और हमें किसी को इंस्ट्रक्शन दे के वो काम करवाने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम घर में कितने सारे काम कर लेते हैं। दोपहर के टाइम ये वाला रूम ठंडा रहे, इसके लिए ना हमेशा मैं कर्टेंस डाल देती हूँ ताकि बाहर की गर्म हवा कमरे में ना आए। और इस तरह का जब ब्लैकआउट कर देते हैं ना तो थोड़ी सी ठंडक भी लगती है, क्योंकि 10 बजे के बाद ही ना धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगती है कि बाहर वाला रूम तो ना तपने लगता है। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद जो भी कपड़े सूख गए थे उनको मैं लेके आ गई थी छत पर, क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ है कि ज़रा देर में ही कपड़े सूख जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर कपड़ों को धूप में पड़े रहने देते हैं ना तो कलर भी फेड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये साड़ी दिखा रही थी, बहुत ही प्यारी साड़ी है और बिल्कुल लाइट वेट है, ईज़ी टू वियर है, और पहनने के बाद इसका लुक भी ना बहुत अच्छा आता है। तो कोई भी पूजा पाठ होती है ना तो मैं इस तरह के कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि घर में काम भी बहुत सारे होते हैं और साड़ी में काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े बिखरे पड़े थे उनको मैंने साथ के साथ फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि काम को बाद में टालने से अच्छा है कि साथ के साथ ही निपटा लिया जाए। तो बस यही होता है, काम जब हम करने लग जाते हैं ना तो अपने आप ही हमारी एनर्जी जो है वो हमारा साथ देने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ये फ़ील करते हैं ना कि हम बीमार हैं, तो सच में हम बीमार ही हो जाते हैं। और अगर अपने माइंड को आप ये मैसेज देंगे ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो वाकई में सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको ये वाला ब्लाउज़ दिखा रही थी। इस साड़ी का ना सबसे अच्छा मुझे ब्लाउज़ लगता है, इतनी प्यारी इस पे एम्ब्रॉयडरी है ना। मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, और साड़ी का ना लुक बहुत अच्छा आता है। जो ग्रेस, जो ब्यूटी साड़ी में आती है ना वो किसी भी कपड़ों को पहनने के बाद नहीं आती है। तो हफ्ते में ना कम से कम 2 दिन तो साड़ी पहननी ही चाहिए। मैंने भी यही डिसाइड किया है, और अभी ना मैं अपनी अलमारी की सारी साड़ियाँ निकालने वाली हूँ, क्योंकि अलमारी में पड़े पड़े ना वो सब ख़राब ही हो रही हैं। तो यहाँ पर ये साड़ी मैंने फ़ोल्ड करके रख ली थी, और हमेशा साड़ी के साथ ही मैं ब्लाउज़ को भी रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे साड़ी पहननी हो ना तो मुझे ढूंढना ना पड़े। और ये है मेरी चुनरी जो पूजा के टाइम ही निकलती है। तो साल में ना 2-4 त्यौहार ऐसे होते हैं जब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती ही है। तो हमेशा ना मैं इसको इसी तरह से वॉश करके और बहुत ही अच्छे से पैक करके रखती हूँ। तो चीज़ों को ना जब हम संभाल के रखते हैं तो चीज़ें भी ना हमारा सालों साल ध्यान रखती हैं। और अगर कपड़ों को ना आप साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेंगे ना तो उस पे ना बहुत ज़्यादा प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर हम अच्छे से क्रीज़ वगैरह सेट करके कपड़ों को फ़ोल्ड करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इन पे प्रेस करनी भी है। कुछ कपड़े मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख दिए थे और अभी जो भी बचे हुए कपड़े थे इनको भी इनकी जगह पर रख दूँगी। तो ये काम करने में ना मुझे 10-15 मिनट लगे और यहाँ पर ये सब चीज़ें अपनी जगह पर पहुँच गई हैं। तो जब काम हमारे हो जाते हैं ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पर ये वाले पाउचेस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं ना, तो ज़रूर परचेज़ करिए। इसमें ना हमारी साड़ी हैं या कोई भी ड्रेस आप रखेंगे ना, तो वो बिल्कुल सेफ़ रहती हैं और आपको ना अलमारी को बार बार ऑर्गेनाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार अच्छे से आप इसको सेट करके रख देंगे ना, तो कपड़े निकालने में भी काफ़ी ईजी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात मैं आपसे कर रही थी, तो बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से ना थ्रेड वर्क हुआ है, तो ये ना ख़राब होने का भी बिल्कुल चांस नहीं है। और ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, तो ये ना कई साड़ियों के साथ भी पहन सकते हैं आप। आजकल हर साड़ी के साथ इस तरह का कंट्रास्ट ब्लाउज़ ही होता है, तो ग्रीन हो रेड हो, ये ब्लाउज़ ना हर साड़ी के साथ लग भी जाते हैं। तो यहाँ पर साड़ी मैंने अच्छे से पैक कर दी थी और बस ये चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, इनको इनकी जगह पर रख देंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो हमें ढूंढने में भी आसानी होती है और चीज़ें रखी हुई भी खूबसूरत लगती है। तो कल तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना जो भी सामान था मैंने आके बस ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पर ये सेट भी मेरा ना बिगड़ गया था, इसको अच्छे से सेट बनाया और इसी बॉक्स में अभी मैं इनको रख दूँगी। ये सारा काम करते करते मुझे 11 बज गए थे और अभी ना मुझे काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी, क्योंकि हिम्मत तो मैंने काफ़ी की कामों को करने की, लेकिन थोड़ी सी ना थकान भी हो गई थी। तो अभी मैं करूँगी रेस्ट और आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए।